तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिड पामर स्पेस के क्लिनिकल के बारे में। तो क्लिनिकल यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है मिड पामर स्पेस का उसे हम कहते हैं मिड पामर एब्सेस। ओके, तो ये हमारा मिड पामर स्पेस, और अगर इसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उसे हम कहते हैं मिड पामर एब्सेस। जो हमारा मिड पामर स्पेस होता है, ओके, वो हमारे मिडिल ऑफ द पाम में होता है और वो थोड़े डीपली प्रेजेंट होता है। ओके, उसका आसपास बहुत सारे टेंडन्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं आप वाइट कलर का, ये सब टेंडन्स है। बहुत सारे स्किन भी होता है और ब्लड वेसल्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो ये मेनली होता है मिड पामर स्पेस हम लोग का। ओके, और हम जब बात करेंगे कि इन्फेक्शन की, तो जैसे कि कुछ स्पेस है, ओके, तो अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया तो इस एरिया में बैक्टीरिया या कुछ भी पैथोजन का रहने के लिए अच्छा जगह है, तो वो इसमें एब्सेस क्रिएट कर सकता है। और ये एब्सेस मेनली कट, ये जो कट है ये कट से हो सकता है, ये भी कट है, ये सबसे इन्फेक्शन फैल सकता है और इस एरिया में जाके लॉज हो सकता है, और जिसके कारण एब्सेस यानी कि पस फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन के कारण यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, और इन्फ्लेमेशन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। रेडनेस दिखेगा आपको, देखो यहाँ में कट हुआ है इसको। ओके, और उसने ट्रीट नहीं किया होगा पहले, या पहले मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं गया होगा, जिसके कारण इसका इधर इन्फेक्शन हो गया और एब्सेस फॉर्मेशन हो गया और यहाँ रेड स्वेलिंग हो गया है। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे हाथों में? इसका इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही होगा जैसा हमने ट्रिगर फिंगर में पढ़ा था कि आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे। आपका हैंड का मूवमेंट उस तरह से नहीं हो पाएगा जैसे आप नॉर्मली कर सकते थे। पेन पकड़ने में आपको दिक्कत होगी। ओके, तो अगर हम बात करें सिम्टम्स की, इसका सिम्टम क्या होगा? बहुत आसान है इसका सिम्टम्स। तो फोटो में हम देख सकते हैं, यहाँ रेडनेस दिख रहा है। ओके, तो एक सिम्टम हो गया रेडनेस का। ओके, स्वेलिंग भी दिख रहा है। ओके, स्वेलिंग हो गया दूसरा सिम्टम। और कुछ इन्फेक्शन है तो अब ऑब्वियस रीज़न है, पेन तो होगा ही। और आपने भी कभी महसूस किया होगा कि कुछ मच्छर काट लेने के बाद जिस एरिया में आपका वो इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ थोड़ा गर्माहट फील होता है। ओके, तो यहाँ थोड़ा वार्म फील होगा। ओके, तो यही है एक कॉमन सिम्टम्स इसका मिड पामर एब्सेस का। तो अगर आपको या आपके परिवार में से किसी को भी आपको लगता है कि ये मिड पामर एब्सेस हुआ है, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको ट्रीटमेंट बताएंगे इसका कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए। क्योंकि मेनली इसमें जो एब्सेस फॉर्मेशन होता है, ओके, वो एक प्रॉब्लम है। ओके, तो एब्सेस को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मेनली उस एब्सेस को ड्रेन किया जाएगा विथ सम टूल्स। ऐसा भी नहीं है कि मिड पामर स्पेस में आपका हाथ फूलता है, और भी सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसके कारण आपका वो हाथ इन्फ्लेम हो सकता है। तो डॉक्टर्स आपको एक्सरे कराया जाएगा, और अगर कंफर्म हुआ कि ये मिड पामर एब्सेस ही है तो एब्सेस को वो निकालेंगे विथ टूल्स। बहुत सारे टूल्स होंगे जिसके कारण आपका वो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कम होगा। और एब्सेस निकालने के बाद भी आपको डॉक्टर्स की सलाह माननी होगी कि वो क्या बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ कोई बैक्टीरिया बैठा होगा, वो एंटीबायोटिक्स लें जिसके कारण वो इन्फेक्शन और जगह फैल नहीं पाएगा। तो इसलिए एब्सेस निकलने के बाद भी हमें और भी ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने और अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो आगे जाके और बड़ा इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंस्ट्रक्शन फॉर ओन केयर एंड टेक द मेडिकेशन। ओके, जो उन्होंने आपको मेडिसिन लेने के लिए कहा है वो आप लेते रहें ताकि वो इन्फेक्शन और जगह ना फैले। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू।